अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर यूब। अमूमन देखते हैं कि मरीज घबराहट की कैफियत में, एक तकलीफ की कैफियत में हमारे पास आते हैं। जब वजह पूछी जाती है तो कुछ इस तरह कहते हैं कि डॉक्टर साहब ख्यालात नहीं रुकते या गंदे ख्यालात आते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि इन ख्यालात के कुछ करें। तो हाँ, हम समझने की कोशिश करते हैं इन तकलीफ की अलामात की वजह, जिसको हम OCD, वहम, वसवसे या तकरार अमल का आर्जा कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। OCD दरअसल एंजाइटी जुमरे में आती है। एंजाइटी की खास किस्म, इसकी जो शरह है वो मर्द और औरतों में बराबर होती है और इसके अलावा ये तकरीबन 100 में से 2 लोगों को हो सकती है। OCD अमूमन शुरू यंग एज में होती है, लेकिन ये किसी भी इंसान को किसी भी वक्त मुतासिर कर सकता है। अगर हम बात करें OCD की अलामात की, तो जैसे मैंने जिक्र किया कि इसमें अलामात जो होती हैं वसवसे या वहम से रिलेटेड हो सकती हैं, या कुछ इसके अलामात कुछ रवैयों पे मुश्तमिल होते हैं जिनको हम कंपल्शन कहते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज घबराहट के साथ आते हैं, या कुछ लोगों के घर वाले उनके बारे में फिक्रमंद रहते हैं कि ये कुछ कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ये गंदगी के बारे में बहुत सोचने लगा है, तो उस हवाले से अलामत हो सकते हैं। अगर मैं जैसे हमने अर्ज किया कि OCD की जो अलामात हैं वो ऑब्सेशन से रिलेटेड यानी वसवसे वाले ख्यालात से रिलेटेड हो सकती है, या कंपल्जन, कुछ ऐसे रवैये जो इंसान बार बार दोहराता है, या इसके अलावा कुछ जो है एंजाइटी या घबराहट के अलामात हो सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्सेशन या वसवसे कौन कौन से हो सकते हैं जो मरीज के लिए तकलीफ के बायस बनते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऑब्सेशन को समझना, ऑब्सेशन एक खास किस्म की सोच होती है जो इंसान के लिए बायस तकलीफ बनती है। उसकी वजह ये होती है कि ये सोच या ख्याल इंसान के दिमाग में ना चाहते हुए भी बार बार आता है, और इसके अलावा ये ख्यालात की जो नौइयत होती है वो भी इंसान के लिए बायस परेशानी होती है कि वो ये समझते हैं कि ये ख्यालात फजूल हैं। अमूमन गंदगी के बारे में ख्यालात आते हैं कि हाथ गंदे हैं या कोई चीज़ गंदी है, या किसी जरासीम से रिलेटेड आजकल जो है लोगों को, या इससे पहले कभी कभार ऐसा हुआ है कि लोगों को कोरोना के बारे में गंदगी के ख्यालात के साथ भी मुश्किल होती है कि कोरोना ना लगे। गंदगी के अलावा और इसमें जो है इंसान जो है बिल्कुल चीज़ों को तरतीब से एक तरीके से करने के लिए ख्यालात आते हैं, और कुछ शकूक कुछ शुबात जैसे कि पैसे पूरे हैं या नहीं है, दरवाज़ा बंद है नहीं है, तो बार बार गाड़ी का दरवाज़ा चेक करते हैं। इस नौइयत के ख्यालात और बहुत परेशानी होती है उन मरीजों को जिनको अमूमन जिन्स के बारे में या मजहब के बारे में ख्यालात आते हैं। इसके अलावा इन ख्यालात के अलावा कुछ लोगों की OCD की अलामत ऐसे होती हैं कि उनको ख्यालात तो नहीं आते, लेकिन जहन में कुछ इस तरह की दुश्वार या परेशान कुन तस्वीरें या ऐसे तेज आ जाते हैं कुछ करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो खुद को रोकने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जिसकी वजह से घबराहट भी हो जाती है। होता क्या है कि ये मरीज अपनी ऑब्सेशन या वसवसे को रोकने के लिए, अपनी घबराहट को कम करने के लिए एक अमल करते हैं। जैसे अगर किसी को गंदगी के बारे में ख्यालात आ रहे हैं तो वो बार बार अपना हाथ धोएगा, उसे उसको वक्ती तौर पर थोड़ा तसल्ली या रिलैक्सेशन फील होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा इसका नहीं होता है। तो इस तरह के अमल को हम कहते हैं कंपल्जन। कंपल्जन ये होता है कि चीजों को बार बार चेक करना, बार बार गिनती करना है, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं कंपल्जन से रिलेटेड। तो मुश्किलात क्या होती है, एक तो ख्यालात की वजह से घबराहट पैदा होती है, और दूसरा कंपल्जन की वजह से उनका बड़ा ज्यादा टाइम वक्त उस चीज में खर्च होता है।
और जो लोग अगर बार बार हाथ धोते हैं, एक तो पानी का ज़िया होता है, दूसरा उनके जो वक्त का ज़िया होता है, तो इस वजह से ये ओसीडी जो है बायस परेशानी बनती है। अगर हम ओसीडी की वजूहात को समझना चाहें तो इसमें एक कोई खास वजह तो नहीं होती है, बहुत सारे अवामिल होते हैं, वो मिल के ओसीडी की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि पैदाइशी तौर पर ओसीडी होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनके ख़ानदान में ओसीडी की बीमारी या कोई और बीमारी की वजह से। इसके अलावा इंसान की जो शख्सियत होती है, बचपन की शख्सियत होती है, जो इंसान के बाद की शख्सियत होती है, वो भी कुछ शख्सियत में मखसूस खसलतें ऐसी होती हैं जो ओसीडी से रिलेटेड जो है इम्कानात को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई बड़ा परेशानी या वाक़या आ जाए, उससे ओसीडी स्टार्ट हो सकती है। ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आ जाए, ये चंद चीज़ें हैं जो ओसीडी की सबब बन सकती हैं। अगर हम तरीके इलाज की बात करें ओसीडी तो इसके इलाज होती है वो अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट है उसके हिसाब से दी जाती है, क्योंकि कुछ मरीजों में ओसीडी के जो अलामात होते हैं वो कम दर्जे के होते हैं, तो उस सूरत में अमूमन मरीजों को ओसीडी के बारे में मालूमात दी जाती है और कुछ तरीका टेक्निक्स बताए जाते हैं जिसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं और कुछ तरीक़ेकार होती हैं, उनके हिसाब से की जाती है। अगर दर्जा ओसीडी की शिद्दत ज़्यादा हो तो उस सूरत में साइकोथेरेपी या बातचीत का इलाज होता है, वो भी बड़ा अहम होता है, स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फहम और रवैये के ज़रिए जो इलाज होती है। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक खास तरह की इलाज होती है। चंद मरीजों में हमें दवाई की ज़रूरत हो सकती है और इसके अलावा कहते हैं कि बेहतरीन रिजल्ट के लिए जो अगर साइकोथेरेपी और मेडिकेशन कंबाइंड हो तो उससे बेहतरीन रिजल्ट आ सकते हैं। उम्मीद है ये बातें फ़ायदेमंद रही होंगी। अगर ओसीडी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप तबसरे या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।